हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज क्राउन ज्वेल 2021 में ब्रॉक लेसनर को भी हराकर रोमन रेक्स ने उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। और इसके अलावा क्राउन ज्वेल में और क्या क्या हुआ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो क्राउन ज्वेल 2021 का किक ऑफ स्टार्ट हुआ द उसोस वर्सेस हार्ट बिजनेस के शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर टैग टीम मैच से। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में सेड्रिक अलेक्जेंडर को उसोस ने डबल सुपर किक मारा और फिर जे उसो ने सेड्रिक को उसोस स्प्लैश देकर ये टैग टीम मैच द उसोस की टीम को जितवा दिया। और इसके बाद क्राउन ज्वेल का पहला मैच हुआ रेटेड सुपरस्टार एज वर्सेस मंडे नाइट मिसाया सेथ रॉलिंग्स हेल इन अ सेल मैच। और इस मैच में सेथ ने चेयर के टूटे हुए पीस से एज की आंख में भी मार दिया था। और एज ने भी सेथ को न सिर्फ सेल पर फेंका बल्कि उन पे नीचे रखा टेबल भी तोड़ दिया। और एज के ऊपर भी एक टेबल तोड़ा था सेथ रॉलिंग्स ने। और उसके बाद सेथ के फिनिशर पेडिग्री से भी किक आउट कर दिया एज ने। और फिर एज ने सेथ का मूव टर्नबकल पावर बॉम्ब और एक स्पीयर दे दिया सेथ को, लेकिन सेथ ने किसी तरह किक आउट कर दिया। पर मैच के आखिरी मोमेंट्स में सेथ रॉलिंग्स को चेयर से एज ने पहले लो ब्लो मारा और फिर सेथ का ही मूव कर्ब स्टॉर्म चेयर पे देकर एज ने ये मैच जीत लिया है। इसके बाद मुस्तफा अली और मंसूर का मैच हमें देखने मिला। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में अली की 450 स्प्लैश से बचकर मंसूर ने नेक ब्रेक कर दिया मुस्तफा अली को और ये मैच मंसूर ने जीत लिया। लेकिन मैच के बाद फिर से अली ने अटैक कर दिया मंसूर पे। पर मंसूर को बचाने के लिए सऊदी के कराटे प्लेयर तारेक हमीदी आ गए और उन्होंने अली को किक मारकर गिरा दिया। और फिर एजे स्टाइल्स और उमास का टैग टीम मैच हुआ टीम आरके ब्रो के साथ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में मैट रिडल ने कॉमेडी कर दी क्योंकि उन्होंने उनकी एंट्री की ऊंट पर बैठकर। और रैंडी ऑर्टन भी शॉक होकर देखते रहे उनके पार्टनर मैट रिडल को। और इस मैच के आखिर में एजे स्टाइल्स को पहले रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ दिया और फिर मैट ने ब्रोडिंग ब्रो देकर उनकी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर ली। इसके बाद बॉबी लैशली और बिल गोल्डबर्ग का मैच हुआ जो कि एक नो होल्ड्स बार्ड मैच और फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था। और क्योंकि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी इसलिए लैशली ने उनके हाथ में चेन बांधकर बिल गोल्डबर्ग पे अटैक कर दिया स्टार्टिंग में ही। पर बाद में लैशली के ऊपर टेबल तोड़ने के बाद गोल्डबर्ग ने पहले उन्हें स्पीयर दिया और फिर जैक हैमर भी दे दिया। लेकिन बिल गोल्डबर्ग ने लैशली का पिनफॉल नहीं करवाया बल्कि उन्होंने लैशली को एक और स्पीयर देकर बैरिकेड तक तोड़ दिया। और लैशली की मदद करने सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन भी आ गए। लेकिन इससे भी लैशली को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बिल गोल्डबर्ग ने उन दोनों को मारने के बाद लैशली को स्टेज के नीचे स्पीयर देकर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 टेबल तोड़ दिए और बिल गोल्डबर्ग ये मैच जीत गए। तो इसके बाद किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ जेवियर वुड्स और फिन बैलर के बीच में। और फिन बैलर को हराकर जेवियर वुड्स ने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत लिया है और इसलिए अब वो किंग एक्जेवियर वुड्स बन चुके हैं। तो इसके बाद WWE चैंपियनशिप का मैच हुआ बिगी और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ने फैंस को शॉक करते हुए बिगी की फिनिशिंग मूव बिग एंडिंग से किक आउट कर दिया और बिगी ये देखकर शॉक हो गए थे। पर बाद में बिगी ने भी मैच के आखिरी मोमेंट्स में ड्रू मैकिंटायर के क्लेमोर किक से किक आउट करते हुए उसके बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को एक और बार बिग एंडिंग दिया और बिगी ने उनका WWE चैंपियनशिप रिटेन कर लिया ड्रू मैकिंटायर को हराकर। तो इसके बाद स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ बियांका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स वर्सेस बेकी लिंच का। और इस मैच का एपिक मोमेंट था जब बेकी लिंच ने साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर दोनों को डिजार्मर दे दिया था। और मैच के आखिरी मोमेंट्स में जब बियांका ने बेकी लिंच को किस ऑफ डेथ जो कि उनका फिनिशर है वो दे दिया तो साशा बैंक्स ने बियांका को पिनफॉल करवाने नहीं दिया। और जब साशा बैंक्स खुद पिनफॉल करवाने गई तो बेकी लिंच ने उन्हें फंसाकर उनका पिनफॉल करवा लिया और बेकी लिंच ने भी उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। तो फिर इसके बाद आज का मेन इवेंट हुआ ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेक्स फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और रोमन को शुरू से ही ब्रॉक सुप्लेक्स देने का ट्राई कर रहे थे लेकिन रोमन किसी तरह बचते रहे और रोमन ने सुपरमैन पंच सुसाइड डाइव और स्पीयर दे दिया ब्रॉक को। लेकिन लेसनर ने किक आउट कर दिया और फिर 2 सुपरमैन पंच देने के बाद रोमन जब स्पीयर देने गए तो ब्रॉक लेसनर उछल कर बच गए और रोमन इंजर्ड हो गए। और ब्रॉक ने फिर सुप्लेक्स देना स्टार्ट किया रोमन को। पर F5 खाने के बाद रोमन ने भी किक आउट कर दिया और जब गिलेटिन से बचकर ब्रॉक ने दूसरा F5 लगाया तो रोमन के पैर से लगकर रेफरी गिर गए और रेफरी को देखने के चक्कर में रोमन ने एक और स्पीयर दे दिया ब्रॉक लेसनर को। और फिर पॉल हेमन ने लास्ट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिंग के अंदर फेंक दी और ब्रॉक रोमन से टाइटल छीनकर हंस रहे थे। तब उसूस ने आकर सुपर किक मार दिया ब्रॉक को और रोमन ने फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप से ब्रॉक को मारा और उनका पिनफॉल करवा लिया। और इस तरह रोमन ने उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप फिर से रिटेन कर ली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ब्रॉक लेसनर फिर से रोमन रेक्स को चैलेंज करेंगे या नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आज क्राउन ज्वेल 2021 में आपको सबसे अच्छा मैच कौन सा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।